सुबह खैर और जय मसीह की खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश हो दोस्तों। और आज के इस खूबसूरत सुबह में खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदावन की मजबूत पनाह में हैं। खुदावन आप लोगों को बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। सच्चे जिंदा बुजुर्ग रहीम आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि तू अजीम बरहक है। खुदा उन अपने रहम और अपने फजल की कसरत को अपने बच्चों पर जाहिर करता है, क्योंकि तू हमारा अजीम खुदावंद और अजीम बाप है। खुदावंद तो अपने करम और अपने फजल को इसी तौर से जारी रखना और खुदावंद बख्श दे कि ये सुबह हमारी जिंदगियों में कसरत की बरकत की सुबह ठहरे। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदा की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का वक्त है और अपनी सुबह का आगाज और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आज हम खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जो क्वायर ने आप लोगों के लिए तैयार किया, अर्शों से फिर मसीहा दुनिया में आएगा, और मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे। जी जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने खुदावन की तारीफ को ज़रूर इंजॉय किया है। खुदावन आपको बरकत दे। और इस खूबसूरत गीत के लिए हम क्वायर के और इससे बढ़कर खुदावन के शुक्रगुजार हैं। और अब वक्त है कि हम खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ नदीम मौजूद हैं, और नदीम आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया भाई साहब। मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब उसकी 17वीं आयत। और यसू ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।
खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत रहे। आइए हम अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और बरहक है। खुदा तू जो फजल और सच्चाई का खुदा है, तू जो बुजुर्गी और हशमत से मुलब्बस है। खुदा बाप अपनी हिकमत और दनाई से आरास्ता कर और खुदा बख्श दे कि हम तेरे जिंदा कलाम को अपने दिलों में रखें और तेरे खिलाफ गुनाह न करें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, एक बहुत ही जानदार आयत आप लोगों के लिए तिलावत की गई, और अगर आपने बगौर इसको सुना है तो आप ये जान पाएंगे कि ये एक ऐसा मशहूर व मारूफ पैसेज है कि जो मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके पहले बाब की 11वीं आयत में हमें दिखाई देता है कि जहां पर खुदावंद ने शमौन और उसके भाई इंद्रियास को जब कश्ती पर जाल डालते हुए देखा तो उनको कॉलिंग दी, को बुलाहट दी और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ। और इसी तरह जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर उसने यूहन्ना और उसके भाई याकूब को देखा और उनको भी इसी तरह से बुलाया और उनके लिए भी बुलाहट का इजहार किया और वो भी उसके पीछे हो लिए। और दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के जिंदा बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो मैं अक्सर इस हवाले से इस बात को सोचता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इन 4 शागिर्दों को, यानी शमौन, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, इन 4 लोगों को ही क्यों खास तौर पर बुलाया और इनकी बुलाहट के हवाले से ही बाइबल मुकद्दस में हमें क्यों दिखाई देता है। खुदावंद यीशु मसीह के 8 शागिर्द और भी थे जिनको फर्क फर्क एतबार से उसने बुलाया, जैसे मुकद्दस मत्ती की बुलाहट को हम देखते हैं। लेकिन इन 4 लोगों की बुलाहट को अगर आप खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में देखें तो आपको ये अंदाजा होगा कि जब इनको कॉलिंग दी गई, जब इनको बुलाया गया तो ये फौरन से सब कुछ छोड़ छाड़ कर बगैर कोई चीज समेटे, बगैर कोई सामान कैरी किए वो यीशु के पीछे हो लिए। और आज जिस वक्त हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो खुदा के कलाम के इन 4 शागिर्दों की बुलाहट को हम रैंडम भी कह सकते हैं, या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शायद इन 4 का जिक्र जो है वो मुकद्दस मरकज़ ने बखूबी और ख़ास तौर पर दर्ज किया और बाकियों का शायद उसने इतने ख़ास तौर पर या उनके आने या यीशु को फॉलो करने के अमल को शायद इतनी तफसील से दर्ज नहीं किया। गर्ज वजह कुछ भी रही हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी बुलाहट जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दी और फिर उनका यीशु के पैरोकारी करना और यीशु के पैरोकार बनना, ये सब कुछ रूहुल कुद्स के वसीले से था। रूहुल कुद्स की गाइडेंस और उसकी रहनुमाई के वसीले से था। और वो तहरीक जो रूहुल कुद्स ने मसीह खुदावंद में पैदा की, कि जिस तहरीक के वसीले से यीशु ने उन 4 शागिर्दों को देखा, उनको बुलाया, और वो 4 शागिर्द जो हैं वो यीशु की बुलाहट का इनकार न कर पाए और उसी लम्हे सब कुछ छोड़कर, क्योंकि मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके पहले बाब को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि फिल फौर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यानी उन्होंने हीले बहाने नहीं बनाए, उन्होंने वक्त तलब नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदावंद पहले मुझे जरा अपने घर बता आने दे, ऐ खुदावंद पहले मुझे जरा अपने छोटे छोटे काम हैं वो कर लेने दे, बल्कि फिल फौर यानी इंस्टेंटली उसी लम्हे वो यीशु की बुलाहट को सुनकर उसके पीछे हो लिए। और याद रखें कि ये अजीब बात है कि आप किसी काम में लगे हैं, आपकी रोजी रोटी उससे जुड़ी है, और एक शख्स आपको कहता है कि मेरे पीछे चले आओ, और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने रोजगार, अपने कारोबार, अपने रोजी रोटी का हर एक जरिया उसको तर्क करके जब बुलाने वाले के पीछे जाते हैं तो यकीनन बुलाने वाले की शख्सियत का बयान हम इस लिहाज से देख सकते हैं कि वो यकीनन जोरावर है। यकीनन वो एक ऐसी पर्सनैलिटी ही हो सकती है कि जिस पर हमें एतकाद हो कि अगर मैं अपने जिंदगी के ये अहम मामला तर्क भी कर दूंगा
तो इसके पीछे चलने से मेरी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, जब हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखें तो यहाँ पर अहम बात दिखाई देती है कि उन शागिर्दों की फर्माबरदारी, कि जब उनको कॉल किया गया, जब उनको बुलाया गया, तो फिल फौर वो उसके पीछे हो लिए। और दोस्तों, खुदा ने फरमाया और हो गया। और अगर आप पैदाइश की किताब के पहले बाब की 3री आयत को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। और उसके अल्फाज जो उसकी ज़बान मुबारका से अदा होते हैं, उन अल्फाज के अगेंस्ट खड़े होने की ताब किसमें है? उसने फरमाया और हो गया। जब वो फरमाता है तो होता है। और कभी उसके अल्फाज जो उसके मुंह से निकलते हैं, वो अल्फाज कभी बेतासीर नहीं रहते। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं उसकी अजमत और उसकी हशमत के लिए, उसकी बुजुर्गी और उसकी कुदरत के लिए। और दोस्तों, उसके फरमाने को रद्द करने की कुव्वत और ताकत आज तक ना कभी किसी में हुई और ना कभी रहती दुनिया तक होगी। और दोस्तों, याद रखिए कि जब हम अपने इर्द गिर्द देखें और ख़ास तौर पर अपनी कलीसियाओं और अपने चर्चेस में, तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो वक्ती तौर पर खिदमत के लिए अपने नाम रज़ाकराना तौर पर पेश करते हैं। लेकिन याद रखें कि खुदावंद वक्ती और थोड़ी मुद्दत की खिदमत के लिए हमें आज कॉल नहीं करता। उसके शागिर्दों को जब उसने कॉल की तो वो कॉल सिर्फ चंद एक दिनों, महीनों या सालों के लिए नहीं था, बल्कि यीशु मसीह के मसलूब होने, जी उठने और आसमान पर सऊद फरमा जाने के बाद भी अपनी जिंदगियों के अख्ताम तक वो शागिर्द उसकी खिदमत का काम जो है वो दयानतदारी से सरंजाम देते रहे और आखिरकार शहादत के अजीम मनसब पर फाइज कर दिए गए। तो भी उन्होंने मसीह के नाम का इनकार हरगिज ना किया। और दोस्तों, आज खुदावन मुझे और आपको भी कॉल करता है। आज मुझे और आपको भी वो बुलाहट देता है। वो ऐसी बुलाहट देता है जो जिंदगियों को तब्दील कर देने वाली बुलाहट है। वो ऐसी कॉलिंग देता है जो जिंदगियों में यकसर तब्दीली को पैदा करने वाली कॉलिंग हो। उसको हमारी वक्ती खिदमत से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि हम अपने बदन से उसका जलाल हमेशा हमेशा तक जाहिर करते रहें, क्योंकि वो ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करने वाले हों। वो ऐसे ही खुदाम ढूंढता है जो हकीकत में उसकी खिदमत करने वाले हों। वो ऐसे ही पैरोकार तलाश करता है जो सच्चाई और सिद्ध के दिल से उसकी पैरोकारी करते रहें। क्योंकि दोस्तों, जो जान उसकी पैरोकारी में लग गई, जिस जान ने उसको फॉलो करना शुरू किया, तो खुदावन के अपने अल्फाज हैं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में ना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, आज हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आज की ये कॉलिंग मेरे लिए भी है और आज की बुलाहट आपके लिए भी है। यीशु आज मुझे भी अपने काम के लिए, अपने मंसूबों की तकमील के लिए कॉल करता है। वो आप लोगों को भी अपने प्लान्स को फुलफिल करने के लिए बुलाता है। लेकिन आज गौरतलब बात क्या है कि हम में से कितने लोग हैं कि जो उसकी बुलाहट को सुनकर अपना सब कुछ उसकी राह में तर्क करके उसके पीछे चलते हैं। याद रखें कि अगर आज हम यीशु की बुलाहट और उसकी कॉलिंग को पहचानते हुए उसके प्लान्स को फुलफिल करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग ना करेंगे, तो दोस्तों याद रखिए कि आज खुदा हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग उसके इर्द देने को है कि जिसका कभी हमने सोचा भी नहीं। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आप लोगों को बरकत दे। आमीन। दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदा बाप, तो इल्तिजा करते हैं कि तू हमें अपना सच्चा पैरोकार बनने की तौफीक दे। यीशु, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें सच्चे तौर पर प्यारे खुदा अपने पीछे आने का फजल अता फरमा,
تاکہ خداوند جب ہم تیرے پیچھے چل پڑیں تو پھر تیرا کلام اقدس اور تیری زبان مبارکہ سے ادا کیے گئے اس جملے پر ہمارا کامل اعتقاد ہے کہ پھر ہم گناہ کے اندھیرے میں نہ رہیں گے۔ خداوند تو ہم پر اپنے رحم کی کثرت ظاہر کر، یسوع کے نام میں آمین۔ ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے اور مل کر کہیں گے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔